कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो भगवान ने यहाँ साफ साफ तौर पर कह दिया है, श्री कृष्ण ने, कि आप अपने कर्म को कर सकते हैं। ये अधिकार भगवान ने आपको दिया है, ये स्वतंत्रता आपकी है कि आप कर्म कर सकते हैं। अब कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्म जो कि शास्त्रों के अनुसार होता है, वही कर्म होता है शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जो आप काम करते हैं, वो कर्म कहलाता है। और अगर आप शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं और कोई मनमाने ढंग से काम करते हैं, कोई भी काम आप अपनी मन मर्जी के अनुसार करते हैं, तो वो विकर्म कहलाता है, यानी कि पाप युक्त कर्म कहलाता है, वो पाप है। और तीसरा होता है अकर्म, यानी आप कर्म ना करें, ये भी होता है। और अकर्म जो है, अगर आप कर्म करना छोड़ दें तो उससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप अपने समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर दें तो वो भी अकर्म है, क्योंकि समस्त कर्मों का एक फल होता है। अपने आप किसी भी कर्म का फल पैदा होता है। कर्म का क्या फल होगा इसकी जानकारी आपको नहीं होती। ये भगवान की इच्छा के अनुसार आपको फल मिलता है। आपके जो कर्म है, आपका जो गुण है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो प्रारब्ध है, ये सब कुछ के आधार पर, इन सब कुछ के आधार पर आपको एक निश्चित फल मिलता है आपके कर्म का। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि आप बेशक अपना कर्म कीजिए, लेकिन कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं। यानी कर्म का कौन सा फल होगा इसका निर्णय आप नहीं ले सकते, इसका निर्णय भगवान के हाथ में है। भगवान ही कर्म का फल देते हैं आपके प्रारब्ध के अनुसार। आपके संचित कर्म, कौन सा कर्म आपका फलित हुआ, ये भगवान की इच्छा पर निर्भर है। तो भगवान कहते हैं कि तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। ये सही बात है कि आप कोई कर्म अगर करेंगे तो उसका फल आपको भोगना होगा, और फल युक्त जो कर्म है वो बंधन का कारण बनते हैं। जितने भी बंधन है, यानी कि जो आपको बार बार शरीर ग्रहण करना पड़ता है, धारण करना पड़ता है, बार बार आपको विभिन्न योनियों में आना जाना पड़ता है, ये आपके कर्मों का नतीजा है। और सभी कर्म इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। आप अगर कर्म करने की इच्छा भी करते हैं तो भी एक बंधन आप पर पड़ जाता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि आप बेशक कर्म कीजिए, लेकिन उसके फल से आप बिल्कुल भी प्रभावित मत होइए, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। और हम देखते हैं आमतौर पर जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले फल की चिंता करते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा, अगर हमें ये नौकरी मिलेगी तो हमें इतना पैसा मिलेगा, और इस पैसे से मैं ये करूंगा, वो करूंगा, यहाँ घर लूंगा, वो गाड़ी लूंगा। बार बार हम ये सोचने लगते हैं। तो हम फल की इच्छा अवश्य करते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि जिस फल की हमने इच्छा की वो फल हमें मिले। कितने ही लोग हैं जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, कितने ही लोग हैं, और सोचते हैं कि चलिए मैं बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बन जाऊंगा। लेकिन आप देखते हैं कई बार कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग, बहुत बुद्धिमान होते हैं, पढ़ाई में बहुत आगे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ होता है प्रारब्ध में कि वो तो रह जाते हैं, पर कई बार उनके पढ़ाए हुए बच्चे आगे निकल जाते हैं, उनसे आगे निकल जाते हैं उनके साथी। तो ये सब प्रारब्ध की बात है कि कौन सा कर्म किस फल को लाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ सोच सकते हैं, और भगवान कहते हैं कि ये सोचिए भी मत, आप मात्र कर्म को कर्तव्य समझकर कीजिए। अगर आप कर्तव्य समझकर करेंगे कि ये कर्म कर्तव्य के लिए कर रहे हैं और इसके फल से हम आसक्त नहीं हैं, तो वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा। इसी तरह भगवान ने कहा कि तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। हम सोचते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कि प्रकृति के तीनों गुण आपसे आपके कार्य करवा रहे हैं।
आपने जिन गुणों को विकसित किया है अपने अंदर, वो गुण विशेष आपसे विशेष कार्य कराता है और आपको लगता है कि ये काम मैं करता हूँ और इसीलिए आप फल के इच्छा से बंध जाते हैं। आपको लगता है कि हमें ऐसा फल मिलना चाहिए और जहां आपने वो कर्म किए जिनका फल मिलेगा ही मिलेगा, तो आप बंधन में आ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके कर्मों के फल इस जन्म में ना मिले, आपको कई कई जन्म धारण करना पड़े ताकि आपको आपके कर्मों के फल मिल सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान यहाँ बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ना तो आप अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। ये भी पाप है। अगर आपने सोचा कि चलिए हम कर्म ही नहीं करेंगे, तो ये भी संभव नहीं है। अगर आप बैठ करके भी कुछ सोचेंगे कि हाँ हम ये करते या हम वो करते या हम ये करेंगे, तो भी वो सोच आपको बांध देगी, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि ये भी मत सोचे कि हम कर्म नहीं करेंगे। जैसे कि अर्जुन ने सोचा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो भगवान ने बताया पिछले श्लोकों में कि अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो आप अपने स्वभाव को त्याग देंगे, यानी आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेंगे। और अगर आपने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया तो आप पाप के भागी बनेंगे, आपको अपयश मिलेगा और अव्यय अपकीर्ति मिलेगी, जिसका व्यय कभी नहीं होगा। तो भगवान ने बहुत सारी बातें ऐसी बताई अर्जुन जी को, और अर्जुन को उन्होंने कहा है कि आप ना तो ये समझिए कि आप ही अपने कर्मों के फलों का कारण हैं और ना ही ये समझिए कि हम कर्म नहीं करेंगे। तो भगवान ने अर्जुन को फल की आसक्ति से रहित होकर कर्म को स्वधर्म के रूप में करने की आज्ञा दी है, युद्ध करने की आज्ञा दी। और जब अर्जुन ने चाहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये भी उनकी आसक्ति का एक और पहलू था, क्योंकि ऐसी आसक्ति से कभी भी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। अब चाहे आसक्ति स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक। स्वीकारात्मक मतलब कि आसक्ति बहुत ही पॉजिटिव वे में है कि नहीं जो है मुझे तुमसे प्रेम है, या मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा, या आपने सोचा कि मुझे आपसे इतना प्रेम है कि मैं आपके लिए, आपको बचाने के लिए युद्ध नहीं करूंगा। तो ये निषेधात्मक आसक्ति का उदाहरण है जिसकी चर्चा भगवान ने की और जिसकी निंदा भी भगवान ने की। तो ऐसा जो अकर्म है, इस प्रकार का अकर्म कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कि आप अपने स्वधर्म को त्याग देंगे, तो ऐसा अकर्म पापमय है। इसीलिए कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र रास्ता है।